गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय अंकित झा पे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस जो आई हैं उसके बारे में। तो आप सब ने अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में सुना है कि एथिक्स ऑफ डिजिटल मीडिया, इस पर एक डिबेट चल रही है कि डिजिटल मीडिया के क्या एथिक्स होने चाहिए, कंप्लाइंसेस क्या क्या होने चाहिए। तो बेसिकली इसमें जिस एक्ट की हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज़ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस। ये इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, ये सारा जो कुछ आया है, ये आईटी रूल्स 2021 का हिस्सा है। गवर्नमेंट ने इसके लिए एक डेडलाइन रखी थी जिसको सब ने फॉलो नहीं किया है। हम एक बार देखेंगे ये एथिक्स ऑफ डिजिटल मीडिया की हिस्ट्री इंडिया में कैसी रही है, क्या क्या इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें रहा, इसको भी हम जल्दी से एक बार समझते हैं। तो जब हम बैकग्राउंड की बात करेंगे, इंडिया में सबसे पहले अप्रैल 2018 में इस डिजिटल मीडिया के रूल्स बनाने के लिए बात आई और अप्रैल 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने एक कमेटी बनाई थी 10 लोगों की। एक 10 मेंबर की कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने काम करना शुरू किया और लगभग 1-1.5 महीने इसने काम किया था कि किस तरीके से डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग, बेसिकली ये जो हम लोग कमेटी की बात कर रहे हैं, इनको काम क्या दिया गया था। देवर टास्क विद कि इनको जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स होंगे, डिजिटल मीडिया ब्रॉडकास्टिंग होगी, इन सब के बारे में एक कंप्लीट लेआउट बनाना था। नाउ ये तो बात हुई अप्रैल 2018 की। उसी साल सेम 2018 में ही लगभग 3-4 महीने के अंदर ही जुलाई में एक इस पर डायरेक्शन नया आया। इस कमेटी को, जो 10 लोगों की कमेटी थी, इसको कर दिया गया डिज़ोल्व। इंस्टेड एक पैनल बनाने की बात कही गई और इस पैनल को रादर देन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के, इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर रखा गया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, और दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक आईटी और आईएनबी मिनिस्ट्री को डिफ़र कर दिया गया। काम में इनके टास्क का डिफरेंस क्लियर किया गया। 2020 में नवंबर के महीने में प्रेसिडेंट ने अपना एक नोटिफिकेशन दिया अंडर आर्टिकल 77 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 77 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंगली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को हम एक पावर दे रहे हैं कि एमआईबी रेगुलेट कर सकेगा ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स को। बल्कि सिर्फ न्यूज़ पोर्टल ही नहीं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी, ओवर द टॉप, यानी जो हमारे अमेज़ॉन प्राइम या हॉटस्टार और फॉर दैट मैटर जितने भी और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह, सभी को रेगुलेट किया जा सकेगा। इसके लिए ही बात आई थी कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोसीजर्स की। गवर्नमेंट ने इसको सेक्शन 87 में डाला ऑफ आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये आया था 2000 में। इसका आर्टिकल सेक्शन 87 इस बारे में बात करता है। अब ये सब चीज़ों को समझने से पहले हमको एक बेसिक और समझना होगा कि हम यहाँ पर मीडिया एथिक्स
या जर्नलिज्म एथिक्स कहें किसको? ये जर्नलिज्म एथिक्स या मीडिया एथिक्स है क्या? तो जब भी बात आएगी आपके मीडिया एथिक्स की, what you need to understand is the ethics in terms of media. That means several principles or standards have to be followed, whether it is art, print media, theater, everywhere you have to follow certain sort of ethics. मीडिया एथिक्स की अगर डेफिनेशन लिखा जाए तो जैसा हमने कहा कि सर्टेन सॉर्ट ऑफ स्पेशल ethical principles or standard of मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया इसमें आएगा प्राइमरली। तो ये मीडिया एथिक्स की बात आती है। डिजिटल मीडिया कह देंगे तो चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। अगर हम यहाँ पर टर्म डिजिटल मीडिया यूज़ कर दें, डिजिटल मीडिया में आपके OTT प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे या ऑनलाइन जर्नलिज्म आ जाएगा, ब्लॉगिंग भी आ जाएगी, जो डिजिटल फ़ोटो जर्नलिज्म होता है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर पार्ट हो जाती हैं। और साथ ही साथ हु कैन फॉरगेट सोशल मीडिया। नाउ डिजिटल मीडिया में क्या एथिकल इश्यूज होते हैं? जब भी हम डिजिटल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में एथिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ चीज़ें खास हैं यहाँ पर। एथिकल इश्यूज इन डिजिटल मीडिया। बहुत ज़्यादा एक मीडिया का दूसरा मीडिया कुछ कंटेंट चोरी करता रहता है, ये चलता रहता है। दैट इज़ कॉल्ड प्लेजरिज्म, बहुत कॉमन है। इस पर लॉ बनना भी बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली आप कह सकते हैं किसी भी पिक्चर में मॉर्फ कर देना, उसको ऑल्टर कर देना किसी ऑडियो को या किसी वीडियो को, और बना दिया जाए उसको फेक न्यूज़। तो ये ऑल्टर भी हमारे यहाँ लोग बहुत करते हैं। तीसरी चीज़ होती है वैलिड सोर्स ना होना। बहुत सारे अलग अलग मीडिया हाउसेस हैं जो कहते हैं हर बात पर कि हमारे सूत्रों ने ऐसा बताया, किसी को नहीं पता ये सूत्र कौन है, एनोनिमस है ये सूत्र। तो ये सोर्सेस की वेरिफिकेशन कितनी है, कितना फ्रीक्वेंट उनके फेक न्यूज़ होते हैं, इस सब चीज़ों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली कंप्यूटराइज्ड रीडिंग या राइटिंग, ये यूजुअली AI के बेसिस पर होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने कुछ फीड किया उसको वो किसी भी मैनर में प्रेजेंट कर देगा, कंप्यूटराइज्ड है हर चीज़। और साथ ही साथ सोशल मीडिया के को लेकर प्राइवेसी के इश्यूज़। तो आजकल प्राइवेसी रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग क्लोजली फॉलो करते हैं। भले ही हमारे यहाँ इस पर कुछ खास है सच बहुत ज़्यादा लोग जानकारी नहीं रखते प्राइवेसी को लेकर, बट स्टिल जब भी बात आती है कि हाँ किसी ने कुछ कह दिया तो फिर उनको लगता है कि नहीं नहीं प्राइवेसी भी कोई इशू है। तो हमारे यहाँ राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट के अंडर में क्लॉज आता है। इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। तो अब बात उठी एक यूनिवर्सल कोड की कि क्यों ना एक यूनिवर्सल कोड हो जाए एथिक्स को लेकर हमारे यहाँ जर्नलिज्म इंडस्ट्री में या मीडिया इंडस्ट्री में। तो यूनिवर्सल कोड में क्या होना चाहिए? तो बेसिकली ऐसा कोई अभी यूनिवर्सल कोड है नहीं। हम ऐसा कह रहे हैं कि वॉलंटरली ये सबको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दो इसमें कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं रखा गया है। कहा गया कि आपको सारे काम ऑनेस्टी, डिग्निटी एंड फेयरनेस, ये स्टैंडर्ड आपको कुछ फॉलो करने होंगे, गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म। हाँ ये ज़रूर है कि अगर किसी ने कोई ओपिनियन दिया तो आप उसकी फैक्चुअल जो बेसिस पर रिपोर्टेज है वो आप कर सकते हैं।
किसी भी मीडिया हाउसेस के जो लोग होंगे, जर्नलिज्म के लोग होंगे, दे शुड नॉट बी गिवन, कोई गिफ्ट नहीं दिया जाना चाहिए उनको. दे शुड नॉट बी गिवन एनी काइंड ऑफ गिफ्ट्स. अब उनको दिया भी नहीं जाना चाहिए और उनको रिसीव भी नहीं करना चाहिए. तो ये रिसीविंग के केस में भी आप कह सकते हो कि ये रिसीव नहीं किया जाए. जर्नलिज्म हाउस के जो भी लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको दे शुड नॉट एक्सेप्ट इट. सिमिलरली उन सभी जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट, दे शुड ऑल्सो respect the privacy of others. They should respect the privacy या privacy जो है उसको respect किया जाना चाहिए. हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता. आपने देखा कोविड की रिपोर्टिंग लोगों ने कैसे की थी, तो वो बहुत गलत था. और साथ में एक बहुत क्लियरली डिस्टिंग्विश किया जाए फैक्ट को ओपिनियन के साथ. कई बार लोगों को लगता है कि जो एडिटोरियल है दैट इज़ फैक्ट बेस्ड. नो, एडिटोरियल इज़ यूजुअली opinion based. So we should not get into the details of that opinion. Instead we should focus always on the fact. Okay. Moreover, मीडिया को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दे शुड नॉट एंडेंजर अदर पीपल. किसी दूसरे को खतरे में ना डालें. ये भी होता है कि कोई चोर है, चोर के बारे में जो विटनेस था उसी को पब्लिसाइज कर दिया. तो कुल मिलाकर थोड़ा ठीक ठाक बिहेव करें, एक सेंस ऑफ डिसेंसी हो, एक प्रॉपर टेस्ट हो बात करने में, ये भी बहुत ज़रूरी है. अब गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया? गवर्नमेंट का एक वैसे रूल था दैट इज़ कॉल्ड केबल टेलीविज़न नेटवर्क रूल 1994, जिसके थ्रू हमारे यहाँ डिजिटल मीडिया गवर्न होता है. वैसे ये डिजिटल मीडिया के लिए पर्टिकुलरली था, इट वाज फॉर दी केबल टेलीविज़न नेटवर्क्स. बट ठीक है, उसमें जो रूल्स हैं उनको भी हमको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए. तो डिजिटल मीडिया के लिए वी हैव केबल टीवी नेटवर्क रूल्स. ये इंट्रोड्यूस किए गए थे 1994 में. और कहा गया यही सारी बातें जो हमने अभी देखा, ये एक प्रोग्राम कोड भी बनाया गया है. कुल मिलाकर इसमें थोड़ी चीज़ें और ऐड हो जाएंगी भाई. ये रूल्स काफ़ी ब्रॉड हैं, काफ़ी एवेन्यूज़ के काफ़ी बड़े हैं. अब जैसे यहाँ पर क्या इंक्लूड हो जाएगा कि आप किसी भी जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, दे शुड नॉट बी क्रिटिसाइज्ड. प्राइवेटली कोई उनको क्रिटिसाइज ना करे किसी चैनल पर बैठकर. और ऑफेंड करने वाली बातों से बचा जाए, डिसेंसी मेंटेन की जाए. कभी भी उन किसी भी पर्सन के रिलीजन पे या कास्ट पे अटैक नहीं करना चाहिए. सिमिलरली अगर ऐसा कुछ हुआ तो होगा क्या? अल्टीमेटली वायलेंस हो जाएगा. ये बहुत कॉमन है हमारे यहाँ. तो ये सब चीज़ें ना की जाएं. सिमिलरली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उससे भी लोगों को बचना चाहिए. कंटेम्प्ट के ऐसे कोई भी काम नहीं करने चाहिए जिससे कोर्ट उनको कुछ नोटिस भेजे. और कुल मिलाकर हम कहें तो एक डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए. ये बहुत ज़रूरी है. और सबसे बड़ी बात, कुछ भी ऐसा ना करें दैट वुड इफेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट. देश हित से ऊपर कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है. तो आप नेशनल इंटरेस्ट के किसी भी चीज़ को लेकर कुछ भी गलत नहीं करोगे. इंटेग्रिटी खतरे में देश की नहीं आनी चाहिए. सॉवरेनिटी पे बात नहीं होनी चाहिए. किसी भी तरीके के सुपरस्टिशियस बिलीफ को फैलने से आपको
रोकना होगा। एंड अल्टीमेटली जो पब्लिक एग्जीबिशन में किसी भी चीज़ के एज के ब्रैकेट को समझना बहुत ज़रूरी है। यानी अनरिस्ट्रिक्टेड कंटेंट कौन सा रहेगा और रेस्ट्रिक्टेड क्या होगा, इसको डिफाइन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें वो है जो आपको नए आईटी रूल्स के बारे में पता होनी चाहिए कि ये सभी वो कुछ कोड्स हैं या कुछ recommendations हैं which you need to know. That's all in this video. I hope आपको ये डिजिटल मीडिया के बारे में क्या नई चीज़ें आई हैं ये पता होगा। एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म या एथिक्स ऑफ डिजिटल मीडिया क्या है, OTT प्लेटफॉर्म्स के रेगुलेशंस को लेकर अभी बहुत लोगों के मन में सवाल हैं, तो गवर्नमेंट विल क्लैरिफाई इट डेफिनेटली वेरी सून। सो इतनी चीज़ें हमको आज की वीडियो में देखना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योर हेल्थ। बाय बाय एंड थैंक यू।